एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहां पर मिस्टर एंजेलिनी ब्रिमर्टन से बोल रहे होते हैं कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। तो मिसेस ब्रिमर्टन बोलती है हाँ उसने कर दिया। और उधर डेवीना अपना सामान लेकर बाहर आ रही होती हैं और फिर मिसेस ब्रिमर्टन डेवीना को मिलवाती हैं मिस्टर गैब्रियल एंजेलिनी से। और उसके बाद जब डेवीना उन्हें देखती हैं तो सोच रही होती हैं तो वो ये है माफिया, लेकिन कुछ बोल नहीं रही होती हैं। तो मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं कि क्या ये बोलती भी है, तो जिस पे डेवीना मन में सोच रही होती है कि ये पूरा का पूरा जर्क है। और उसके बाद डेवीना बोलती है माफ करिएगा मुझे, मैं डेवीना हूँ और मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। और फिर वो और मिस्टर एंजेलिनी हैंडशेक करते हैं और मिस्टर एंजेलिनी जाते हुए बोलते हैं कि कार में आकर बैठ जाना जब तुम रेडी हो। उसके बाद मिसेस ब्रिमर्टन डेविना को बोलती हैं तुम्हारे एना ऑर्डर्स क्या हैं। तो डेविना बोलती हैं प्रोटेक्ट और केयर करना जिसका भी चार्ज मिला हो, प्राइमरी क्लाइंट को हमेशा ओबे करना और फैमिली की नीड का हमेशा ध्यान रखना। और उसके बाद मिसेस ब्रिमर्टन बोलती हैं उनके कोई भी सीक्रेट को रिवील नहीं करना, उन्हें कभी भी एम्बैरस नहीं करना। जिस पे डेविना बोलती है मैं समझती हूँ और मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगी। जिस पे मिसेस ब्रिमर्टन बोलती हैं तुमने हमेशा करवाया है। और उसके बाद एक आदमी एडम डेविना के पास आता है और कहता है कि मैं आपका सामान ले लेता हूँ, जिस पे वो बोलती हैं थैंक यू। और इसके बाद जब डेविना कार में बैठने जा ही रही होती हैं तो एडम बोलते हैं कि मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, उसे खुद को डराने मत देना। तो जिस पे डेविना बोलती है मैं डरती नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं तुम डरोगी पर याद रखना वो सिर्फ 4 साल का है। और इसके बाद वो कार के अंदर बैठ जाती हैं और उनके बगल बैठे होते हैं माइकी और उनके बगल बैठे होते हैं मिस्टर एंजेलिनी। जिस पे डेविना सोच रही होती है एना मुझे बचाओ, यहाँ तो 2 लोग हैं। जिस पे डेविना माइकी से बोलती हैं तुम होगे मिस्टर एंजेलिनी के बेटे। तो जिस पे वो बोलता है सब लोग मुझे मिकाएल बुलाते हैं। और उसके बाद मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं हम इसे माइकी बुलाते हैं। तो डेविना खुश होकर बोलती हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ डेविना आपकी नई नैनी। जिस पे माइकी मिस्टर एंजेलिनी से बोलता है कि मुझे इस पे भरोसा नहीं है, ये तो ऑरेंज की तरह स्मेल कर रही है। तो मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं ऐसा क्या। तो जिस पे डेविना खुद को सूंघ कर सोच रही होती है कि क्या ऐसा है। और इसके बाद डेविना माइकी से पूछती है तो हम कहाँ जा रहे हैं। तो माइकी बोलते हैं एक बड़े बहुत ही ज्यादा बेकार मैंशन में जो कि है सिटी ऑफ पीजेंट्स में। जिसपे मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं कि हमने अभी अभी वेनिस से रिलोकेट किया है लियोन में। तो जिस पे डेविना अपना लैपटॉप खोलते हुए बोलती है फ्रांस से, वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है। तो मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं अगर आपको वाईफाई चाहिए तो कार में है और वो कनेक्ट हो जाता है। तो डेविना सोच रही होती है ये तो अनसिक्योर्ड है और तभी कार का डोर लॉक हो जाता है। तो मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं हम लोग ड्राइव नहीं करते हैं अनलॉक डोर के साथ, ये सेफ नहीं है। लेकिन डेविना उस डोर को अनलॉक करती हैं और बोलती हैं लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो इससे अच्छा है कि हम डोर को अनलॉक ही रखें। लेकिन मिस्टर एंजेलिनी उसे वापस लॉक करते हुए कहते हैं लेकिन अगर मेरे बेटे को किसी ने स्टॉप लाइट पे चुरा लिया तो ये सेफ नहीं होगा। जिस पे डेविना बोलती है समझ गई। और फिर डेविना सोच रही होती है इसकी स्मार्ट कार का वाईफाई अनसिक्योर है और ये मुझे सेफ्टी सिखा रहा है। और इसके बाद माइकी डेविना से पूछता है तुम क्या कर रही हो। और तभी डेविना ड्राइवर वाले सीट की तरफ का शीशा नीचे कर देती है अपने लैपटॉप से। आदम पूछता है कि कुछ चाहिए क्या बॉस। जिस पे मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं नहीं और माइकी एंजेलिनी से बोल रहे होते हैं ये ट्रिकी है। और फिर डेविना बोल रही होती है कि अगर आपको सेफ्टी का इतना ही ख्याल है तो पासवर्ड रखिए वाईफाई पे। और फिर वो लैपटॉप में बटन दबाती है और वो शीशा बंद हो जाता है। और इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं एंजेलिनी एनेक्स में। और इसके बाद डेविना को एडम बोल रहे होते हैं कि आप मिस्टर एंजेलिनी के साथ जाइए, मैं आपका बैग ले आता हूँ। और आगे जाते हुए डेविना सोच रही होती है कि जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई कैमरा ना ही कोई सिक्योरिटी। और अंदर आते ही मिस्टर एंजेलिनी बताते हैं तुम्हारा कमरा ऊपर है, लेफ्ट साइड से दूसरा कमरा। तो इस पे डेविना बोलती है ठीक है। और फिर मिस्टर एंजेलिनी माइकी को बोलते हैं कि आज से तुम डेविना के साथ रहोगे। तो उस पे माइकी बोलते हैं इसका मतलब हम दोनों आपके साथ रहेंगे। जिस पे मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं नहीं, आज से तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम डेविना के पास जाओगे। जिस पे माइकी बोलते हैं लेकिन मुझे, पर उस पे मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं ये तुम्हारे भले के लिए है।
जिसमें माइकी बोलता है आपको क्या लगता है मैं बिजनेस नहीं संभाल सकता हूँ? तो मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं मुझे इसमें तुम्हें कभी नहीं ले आना चाहिए था। तो माइकी चिल्लाते हुए बोलता है लेकिन आपको मेरी जरूरत है। तो मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं ऐसे नहीं, और फिर वो अपना चॉकलेट मिल्क वहीं पर फेंक कर भाग जाता है ये बोल के कि मैं आपसे नफरत करता हूँ। और उसके बाद डेविना बोल रही होती है कि वो आपसे कुछ ज्यादा ही अटैच लगता है। तो उस पर मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं उसकी माँ के जाने के बाद मैंने उसे अपने बहुत ही ज्यादा करीब रखा है। और इसके बाद डेविना बोलती है क्या उसे पता है आप क्या करते हैं? तो मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं क्या तुम्हें पता है? जिस पे डेविना बोलती है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। तो उस पे मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं तब तो ये अच्छा ही हुआ, अब मैं साफ साफ बोलूंगा, मैं अंडर बॉस हूँ एंजेलिनी माफिया का। तो जिस पे डेविना सोच रही होती है कि ये नंबर 2 है डायरेक्टली डॉन के नीचे। और इसके बाद मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं मेरे एनिमीज बहुत ही ज्यादा हैं और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे अकेले बेटे को हासिल करने के लिए, और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। जिस पे डेविना बोलती है मैं उसे किसी भी तरह प्रोटेक्ट करूंगी। तो इस पे मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस पे डेविना बोलती है रुकिए और कौन सी ड्यूटीज होंगी मेरी? मैं प्राइवेट नेटवर्क मैनेज कर सकती हूँ, स्केड्यूल या फिर बैलेंस अकाउंट्स। तो उस पे मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी इकलौती ड्यूटी है माइकी। डेविना बोलती है लेकिन उसको सेफ रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड केयर जरूरी नहीं है, फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, अभी स्टाफ को भी वेट करना है। जिस पे मिस्टर एंजेलिनी डेविना के पास आकर बोलते हैं लगता है मैं क्लियर नहीं था, तुम्हारी इकलौती ड्यूटी है मेरे बेटे को अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देना। उसके बाद डेविना वही चॉकलेट मिल्क का पैकेट देखती हैं। तो उस पे मिस्टर एंजेलिनी बोलते हैं तुम्हें कहीं होना है ना? तो उस पे डेविना बोलती हैं यस सर। और फिर डेविना भागते हुए माइकी को ढूंढ रही होती हैं। तभी एक आवाज आती है हट जा यहाँ से। और उसके बाद जब डेविना देखती हैं तो कुछ लोग माइकी को एक वैन में बंद करके ले जा रहे होते हैं और माइकी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। जिस पे डेविना उस वैन के पीछे भागते हुए बोलती है रुको। और फिर वो सोच रही होती हैं ऐसा नहीं हो सकता है, किडनैपिंग वो भी मेरे पहले दिन पे। और वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो वहां पर मिस्टर एंजेलिनी गुस्से में खड़े होते हैं। और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है।